पूरा जिस प्रकृति से ये सारा कार्य पैदा हो रहा है, जो ये वस्तुएं पैदा हो रही, पदार्थ पैदा हो रहे हैं, उन उन पदार्थों का ज्ञान, उन उन पदार्थों से संबंधित नाना प्रकार के सुख, नाना प्रकार का धन संचय आदि, या उसका अभिमान आदि, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो जो उसी में लगे रहते हैं, ईश्वर को भी नहीं जानते, भगवान को भी नहीं जानते, भगवान भगवान बहुत ही तमाम सब जो संसार में जन्मने मरने वाले हैं, और कुछ भी उनको इसके अतिरिक्त नहीं मालूम। कोई ऐसी सत्ता है जो जो आपको परम सुख की तरफ ले जाने वाली है, जो इस बात को नहीं मानते। जो इस बात को नहीं मानते हैं वही इनके बस में हो करके, जो आजकल आप कहीं पर अपने पेशेंट को एडमिट कर दीजिए, तो उनका केवल उद्देश्य यही है कि धनोपार्जन होना। पेशेंट चला जाए, मर जाए वो, तो भी मरे मराए का भी वो इलाज करते रहेंगे, पैसा आपसे सब ले लेंगे। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हमारे हमारे मनुष्य लोक में ये क्या है। एक वैद्य यहाँ सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में थे, वो वैद्य भी थे और इंग्लिश इलाज भी करते थे, अंग्रेजी इलाज भी करते थे। बड़े अच्छे सज्जन ब्राह्मण थे त्रिपाठी जी। तो इलाज तो करते थे, लेकिन मैं उनके पास में गया तो बोले, तो मैं कहने लगा कि लोगों के पास में पैसा बहुत कम होता है और बड़ी मुश्किल से बेचारे इलाज करवा पाते हैं। आजकल बीमारियां बहुत हैं और लोगों के पास में उतना नहीं होता। तो कहने लगे, स्वामी जी, मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो वैद्य कर्म है, यानी डॉक्टर आदि का कर्म है, बड़े अच्छे पढ़े लिखे थे, बोले ये निंदित कहा गया है। इस कर्म को निंदित कर्म कहा गया है। ज्योतिष को भी निंदित कर्म कहा गया है। यहाँ तक कि उपरोहित कर्म को भी निंदित कर्म कहा गया है। ये निंदित कर्म क्यों कहा गया? कर्म मात्र बांधने वाला है, इसलिए निंदित है। अब संसार का जो कार्य है वो इनके बिना तो काम नहीं चलेगा। अब कहो कोई वैद्य ना हो, डॉक्टर ना हो, कोई ये कार्य करने वाला ना हो, तो कार्य बंद हो जाएगा, काम बंद हो जाएगा। तो उसको काम करने वाले जो रहते हैं, तो उनका अपनी रोजी रोटी चलती रहती है, अपना उनका परिवार व्यवहार चलता रहता है, और उससे लोगों को भी सुख शांति मिलती है। बीमार हुए, बीमारी ठीक हुई, उन्होंने पैसा दे दिया और उनका भी काम चला। दोनों का परस्पर भाव है, इनका परस्पर भाव है। लेकिन परस्पर भाव में केवल यही सर्वोपरि है, इससे बढ़ करके कुछ भी नहीं है। एक मरीज है, वो चाहे जितना आध्यात्मिक हो, चाहे जितना जो कुछ हो, जब वो किसी डॉक्टर वैद्य के पास में जाता है तो उसको एक तरीके से भगवान ही समझता है। भले ही महात्मा है और वो गया तो वो भी उनकी तारीफ करता है कि आप लोग बड़े धन्य हैं, जो देखो मरीज आता है, रोते हुए आता है, हंसते हुए जाता है। हार्ट अटैक से अटैक आता है, लोग मर जाते हैं, लेकिन आप थोड़ी सी अपनी कृपा करते हैं और ऑपरेशन आदि के द्वारा उनको आजीवन दान देते हैं। ऐसे महात्मा लोग भी, बड़े अच्छे विद्वान लोग भी उनकी तारीफ करते हैं। उस तारीफ से अभिभूत होकर के वो समझे कि देखो मैं ही कितना बड़ा हूं, जो ये लोग महात्मा लोग भी मेरी तारीफ करते हैं, जो कहते हैं संसार सागर से पार है।
ये उनकी सोच कितनी कितनी घृणित कही जाए। तो वैद्य जी कहने लगे कि स्वामी जी, इस कर्म की निंदा कही गई है, तो मैं कर्म तो कर रहा हूं, क्योंकि कर्म कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना बिना किए तो परिवार भी नहीं चलेगा। और उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात कही स्वामी जी, यदि यदि कोई मेरी औषधि करते करते मरीज कदाचित चला जाए, क्योंकि मृत्यु का कोई इलाज तो है नहीं, तो उसकी जितनी भी औषधि होती है मैं उसको ले लेता हूं और उसको पैसा दे देता हूं, तुम्हारे ऊपर भार न बने। और और भी यदि यदि मैं ऐसा मेरी समझ में आ जाता है कि ये गरीब है और ऐसा गरीब है कुछ कर नहीं सकता, तो मैं कहता हूं, भाई अगर तुमको कोई ऐसी परेशानी हो तो मैं उसकी मदद भी कर देता हूँ, 1000-2000 रुपए भी दे देता हूँ, 3000 रुपए भी दे देता हूँ। अब मैं मरीज को बचा तो नहीं पाया, लेकिन लेकिन तुम्हारे ऊपर जो भार है वो मैं भार नहीं बनूंगा, जो मेरा खर्च हुआ तो खर्च हुआ, अब जो कुछ है तो जाओ, तो अपना काम करो जा करके, अब मुझे पैसा देने की जरूरत नहीं। ऐसा ऐसा वो बोले। आज वो गांव में है, अपना अपना कार्य चलाते हैं, लेकिन बहुत धनी नहीं हो पाए, बहुत बड़ा महल नहीं बना पाए। और गाय पालते थे, गाय अच्छी अच्छी पालते थे, कहते तो स्वामी जी मैं गाय पालता हूँ, और गाय के जो भी बच्चे होते हैं मैं उन गायों को ऐसे ही दे देता हूँ, अच्छी अच्छी गाय थी उनकी, उसके लिए पैसा नहीं लेता। यानी ये जो सत्कर्म है, अपने औषधीय व्यापार को लेकर के जो सत्कर्म करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, इससे इससे वो और आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी इतना इत्तलम है, ऐसा ऐसा नहीं सोचते। और जो ऐसा सोचते हैं कि ये सबसे सबसे बड़ा है जो कार्य जो मैं कर रहा हूँ, बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूँ, देखो महात्मा लोग भी मेरी तारीफ करते हैं, ये लोग केवल प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति की उपासना क्यों भाई, आज आजकल तो प्रकृति की भी उपासना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वैद्य लोग जो थे वो जब नीम नीम की छाल भी लेने के लिए जाते थे, नीम कोई भी बीमारी की औषधि में नीम की दवाई, नीम का इस्तेमाल करते थे, पीपल का इस्तेमाल करते थे, वट वृक्ष का इस्तेमाल करते थे, तुलसी का इस्तेमाल करते थे। तो पहले जाते थे, इन इन वृक्षों की पूजा करते थे और हाथ जोड़ते थे, कहते थे कि आ, हे हे पीपल देव, आपसे मैं औषधि के रूप में ये पत्ते चाहता हूँ, ये छाल चाहता हूँ, ये लकड़ी चाहता हूँ, आप हमारे ऊपर कृपा करें। और और लोगों लोगों को बीमारी से बचाने के लिए आप उनके ऊपर कृपा करें, और फिर उससे एक दिन आवाहन करते थे, दूसरे दिन औषधि लाते थे, ऐसा वैद्यों का नियम था। इसीलिए पूर्व काल में जो हमारे वैद्य थे, मंगल साधु हुआ करते थे, जो ज्योतिषी थे वो भी साधु ही हुआ करते थे। यानी हमारा पूरा सनातन धर्म साधुता से भरा हुआ। अब आजकल के समय में जो साधुता चली गई, तो केवल केवल प्रकृति का जो कार्य है उसको, उसमें भी वो भगवत दृष्टि उनकी नहीं है, भगवत दृष्टि नहीं है। और बिना भगवत दृष्टि के केवल केवल प्रकृति की वस्तुओं से जो औषधियां बनती हैं उनको वो सर्वोपरि मान करके, और वो अहंकार आदि से भरे हुए। तो प्रकृति
यहाँ पर हमारी श्रुति ने उसको प्रयत्न ये किया कि ये जो संभूति असंभूति है इसको भी समझो। प्रकृति की जो चीजें हैं उनको जो हम इस्तेमाल करते हैं उनमें यदि भगवत दृष्टि नहीं है, वो केवल केवल अर्थोपार्जन ही जिसका उद्देश्य है, क्या होगा? वो किस गर्त में जाएंगे? ऐसे ऐसे डॉक्टर लोग जो मरीज मर जाने पर भी उसके पैसे को छोड़ते नहीं है, किसी हर प्रकार से धनोपार्जन ही जिनकी वृत्ति है, बताइए उनका क्या होगा? इस पर श्रुति श्रुति ऐसे लोगों को सतर्क करती। इसीलिए इसीलिए हमारे हमारे शास्त्रों को श्रवण करने वाला चाहे जितना भी संसारी हो, लेकिन फिर भी सबसे उठा रहता है, फिर भी सबसे उठा रहता है। इसलिए जो असंभूति की उपासना करते हैं, यानी प्रकृति का जो ये कार्य है, जो पेड़ पौधे आदि है, जो मिट्टी आदि है, जल है और वो अग्नि है, अग्नि में औषधियों को पकाना, ये सब करना, दुनिया भर का जो कार्य है, तमाम तंत्र मंत्र की विद्याएं हैं, ये सब तंत्र मंत्र में भी प्रकृति की चीजें लगती हैं। उनकी उनसे उनसे भी तमाम तंत्र मंत्र यंत्र तंत्र वगैरह तैयार किए जाते हैं। तो ये सब उसी के अंतर्गत समझना चाहिए। इस प्रकार से ये जो असंभूति की उपासना करते हैं, वे अंधकार में तो जाते, ततो भूयि युते तमः यौ संभूत्या गुमरताः। कहते हैं उससे भी अधिक वो संभूति की जो उपासना करते हैं, यानी कार्य ब्रह्म की उपासना करते हैं। कार्य ब्रह्म का अर्थात कार्य ब्रह्म का मतलब क्या हुआ? जो हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं। हिरण्यगर्भ का अर्थ क्या हुआ? जो जो ब्रह्मा से उत्पन्न आदि देवता है। कहने का मतलब होता एक जड़ प्रकृति और एक चेतन प्रकृति, एक जड़ प्रकृति और एक चेतन प्रकृति। यहाँ पर इस चीज को समझना चाहिए। एक जड़ प्रकृति है और एक चेतन जीव रूपा जो है, जीव जो है वो चेतन प्रकृति कहा गया। इसलिए इनको अलग अलग समझना चाहिए। तो प्रकृतिगत चीजें यानी ये पदार्थ आदि, और उसके बाद कार्य ब्रह्म जो जो देवता आदि, ये जो पीछे आपने अविद्या और विद्या सुनी है, लगभग सब उसी से मिलता जुलता ही है। लेकिन जब अविद्या की उपासना में आपने ये नहीं सुना था कि जड़ पेड़ पौधे आदि की उपासना करते हैं, लेकिन इसमें ये खुल करके आपको समझ में बात आई, जो पेड़ पौधे आदि से औषधि आदि बनती हैं, या अन्य जितना भी कुछ है, समझो जितना भी कुछ है, हमारे यहाँ अपने लोगों में, यानी सनातन धर्म के लोगों में इतनी सद्बुद्धि हुआ करती थी। तो आठ प्रकार की ये जड़ प्रकृति कही गई, और जीव को चेतन प्रकृति कहा गया है। भगवान ने ऐसा अपरेयम इतस्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो येदं
धारते जगत